निर्दोष सुख का अन्वेषण करने के लिए उद्यत सभी मंगलार्थी भाइयों के भव्यत्व का सूचक स्वाध्याय में लीनता, ये हमारा महापुण्य का योग है। सम्यक ज्ञानियों, हमारी चर्चा 8वें अध्याय पर चल रही है। विषय वस्तु है भगवान के वचन को कैसे समझा जाए। भगवान के वचन गंभीर होते हैं। गोमट सार की एक गाथा में ऐसा लिखा, गंभीरम अत्यंत धीरम। भगवान के वचन है वे अत्यंत गंभीर है। जय धवल में सूत्र की परिभाषा लिखते समय आचार्य देव ने ऐसा लिखा, अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वत गूढ़ निर्णयम निर्दोषम हेतुम तथ्यम सूत्रम इति उच्यते बुधे। फिर से अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वत गुढ़ निर्णयम। कितने बातें आई? अल्पाक्षर चाहिए, कम से कम बोलो। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, संदेह कुछ भी नहीं रहना चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है मोक्ष मार्ग ही हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। अब चल के तो देखो, आप इस्तेमाल तो करके देखो, और माल पसंद नहीं आया तो फिर से 4 दिन बाद लौटा देना। असंदिग्धम, उनका बताया हुआ उपदेश असंदिग्ध होता है। सारभूत होता है। गूढ़ निर्णयम, गूढ़ रहस्य होते हैं। ऊपर की चर्चाओं से हम मूल उसका रहस्य समझ सके ऐसे नहीं होते हैं। आचार्य ने कहा है तो कुछ रहस्य होगा, इसमें कुछ न कुछ बात है। पुष्पदंत और भूतबली ये सोचते हैं आचार्य देव ने जब ये सूत्र दिया है हमको और इसके माध्यम से कोई सिद्धि होगी ऐसा कहा है, और ये सूत्रों के माध्यम से सिद्धि तो नहीं हो रही है, जरूर कुछ रहस्य की बात है। साथ साथ आचार्य ने यह भी तो कहा था कि लौट कर नहीं आना, फिर से पूछने कुछ नहीं आना, कुछ न कुछ रहस्य की बात है। तो अपनी बुद्धि प्रमाण सूत्रों को थोड़ा सा चेंज करके, एक में अक्षर अल्प था, एक में कम था, आप समझ रहे हैं ना, और उसके कारण उनको सिद्धि नहीं हो रही थी। यहां वहां भी अक्षर चला जाए तो सिद्धि नहीं हो सकती। यहां वहां भी अर्थ करने में हम भूल करें तो हमको सिद्धि नहीं हो सकती, इतना सुंदर मार्ग होते हुए भी। थोड़े दिन पहले वैसे ही खड़ा था एक जगह, तो खड़े खड़े रद्दी में एक पुस्तक दिखी, एकदम कचरे के स्थान पर पड़ी थी। मैंने उठाई उसको, थोड़ी धूल फटकी, ऊपर लिखा था नैतिक शिक्षा। उसका प्रीफेस पढ़ा, इंट्रोडक्शन। तो उस पर, उसमें प्रीफेस में एक जन ने एक लेख लिखा था, आधा ही पेज का था, मैं आपको सुनाऊंगा। आज वो आदमी कई स्कूल्स चलाता है, वो बहुत बड़ी मिशंस चलाता है। उसने क्या किया, उसने प्रीफेस पर ही लिखी थी ये बात, और उसने ये लिखा कि एक दिन उसको छोटे बच्चों को देखकर बहुत करुणा आई। अनाथ तो था ही, लंगड़ा था, चल नहीं पाता था, तो उसको लगा अभी तो ये खड़ा भी नहीं रह पाया है, अभी जीवन भी, जगत विश्व भी नहीं देखा है, ये कैसा चलेगा इसका।
तो उसने पूरा जीवन भर उसने निर्धारण कर लिया, जो भी कुछ होगा मैं उसको ठीक करके ही रहूंगा। तो उसने गोद ले लिया उसको और देश विदेश खूब 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 खर्चा करके, प्रयत्नांति परमेश्वर, प्रयत्न करने पर परमेश्वर की भी प्राप्ति होती है लोक में कहते हैं। लेकिन उसको तो उसके कार्य की सिद्धि हो गई, वो चलने लग गया, मनोगत दिया था उन्होंने, चलने लग गया। आज अत्यंत खेद की बात है, वह एक जेल में एक नामी कैदी है। उन्होंने वहां पर लिखा था, मैंने क्या भूल की जीवन में, मैंने इसकी तो व्यवस्था बराबर की कि वो जीवन में चले, लेकिन किस मार्ग पर चले ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। छोटी सी भूल कितनी अनर्थकारी हो सकती है, इसका सर्वोत्कृष्ट नजारा है ये। उसको लेकर उस आदमी ने आज इतनी स्कूल्स खड़ी की है और सब जगह जगह एक ही बात कहता है, वो मेरा उद्देश्य एक ही है, नैतिकता का प्रचार प्रसार। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया कहते हैं। हूबहू वहां पर क्या गलती की उसने, किस मार्ग पर चलना। यहां पर भी मार्ग तो हमारे सामने है, लेकिन उस पर कैसे चलना, हमारे सामने दूसरी समस्या है। संपूर्ण मार्ग है हमने हमारे सामने, जिन शासन है, प्लान है, उसको पढ़ने की पद्धति क्या है, टेक्निक क्या है। ठीक है, तो प्रथमानुयोग समझने की क्या पद्धति है, उस पर हमारी चर्चा चल रही थी। पेज नंबर 273 पर हम आए थे। हैं? सूत्र की डेफिनेशन आदि रह गई। अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वत गुण निर्णयम निर्दोषम हेतु तथ्यम। निर्दोष चाहिए, प्रत्यक्ष अनुमान किसी भी प्रमाणों से बाधित नहीं होनी चाहिए बात। अभी ऐसा कहा था, अभी ऐसे कैसे बोला, अभी शुद्ध कहा था, शुद्ध कैसे बोला, तो कह रहे वो द्रव्यार्थिक नहीं से था, ये पर्यार्थिक नहीं से। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, जिस भाव से जैसा बोला उसी भाव से विपरीत कैसे बोला जा सकता है। निर्दोषम हेतु, या पर हेतु मिलेगा। साहब ऐसा कैसे, पूछो मत, फॉलो करो, ऐसा नहीं। आप पूछो। वाचना नाम का एक तप है हमारे यहां। पूछना अपराध नहीं, यह आपका अधिकार है। यू शुड आस्क। अरे अधिकार नहीं, यह आपका कर्तव्य है। क्या कहा, राइट एंड ड्यूटी, यह कर्तव्य है तुम्हारा, तुम्हें पूछना चाहिए था। निर्दोषम हेतु तथ्यम, तथ्यपूर्ण चाहिए। और आगे कुछ बोला, तथ्यम सूत्रम इति उच्यते बुधे, ज्ञानियों ने इसको सूत्र कहा है। ठीक, 273 पेज पर आए थे। प्रकरण यह चल रहा है, प्रथमान्वय की शैली है, निश्चय को करता है गौण, व्यवहार को करता है मुख्य। ठीक है, और व्यवहार में भी किसी एकाध अंग को, ये प्रकरण महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा फिर से पीछे घूम गया हूं, वैसे मैंने इसका थोड़ा खुलासा किया था, लेकिन अभी थोड़े अलग अंदाज में फिर से इसको खड़ा किया है। मैंने इस यहां पर उदाहरण दिया था, बोलिए, अंजन छोर का, और मैंने ये कहा था निशंकित अंग को तो मुख्य कर रहे हैं, लेकिन कांक्षा उसको पूरी पूरी पड़ी है जीने की, पाप कर करके बचने की कांक्षा पड़ी है। तो एक गुण को मुख्य करके व्यवहार के बाकी के गुणों का तो आता पता ही नहीं है, और निश्चय की तो खबर ही नहीं है। उसको सम्यक दृष्टि कहना यह प्रथमान्वय की शैली है। ठीक है, यह सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि मतलब क्या, चरणानुयोग और प्रथमानुयोग वाला सम्यक दृष्टि लेना। अविरत सम्यक दृष्टि स्वयं को घोषित किया होगा। मैं बहुत बिंदुओं पर चर्चा सोचता हूं, मैं गुरुदेव ने अविरत सम्यक दृष्टि स्वयं को घोषित किया।
क्यों घोषित किया होगा? क्यों घोषित किया होगा? मुझे आत्मानु का अनुभव हुआ है ये दिखाने के लिए? नो नो, रॉन्ग। ऐसे रब्बिश बात मत करो। कोई भी प्रकरण को समझने के लिए हमको सीधा उसके काल में जाना पड़ेगा जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। वे मुनि थे अभी तक, कल तक मुनि थे, मुनि। और आज भी यही पागलपन चल रहा था। किनका? भक्तों का। भक्तों का मानस पलटना बहुत कठिन है। नहीं समझ में आया? बनारसी दास जी को भी यह तकलीफ हुई। श्वेतंबर में गुरु रहे, मुनि रहे, मुनि श्वेतंबर में, बनारसी दास, पता है आपको? और जब दिगंबर में आए तो करना क्या है? मुंह पट्टी छोड़ना है। तो दिगंबर में श्रावक बनकर रहे तो उनको बहुत तकलीफ हुई होगी। लोग तब भी उनको वंदामी वंदामी करते होंगे। वंदामी मुनियों को करते हैं। तो यह तकलीफ वहां पर भी उनको बहुत हुई होगी। तो उनको लिखना पड़ा। समयसार नाटक में एक छंद लिखा है, ना मैं गृहस्थ ना मैं यति। ये किसका अनुवाद किया उन्होंने? अनितेश। नहीं होदी अपमत्तो न पमत्तो जानो बोधु जो भाव। अमृतचंद्र स्वामी की समस्या यह थी, लोग मुझे कभी प्रमत्त कहते, कभी अप्रमत्त कहते, या अमृतचंद्र कभी प्रमत्त में आते, कभी अप्रमत्त में आते हैं। हे मोही जनों, चर्म चक्षुओं से मुझे मत देखो। मैं प्रमत्त अप्रमत्त होने वाला नहीं हूं। मैं स्वयं आपको भगवान देखता हूं। आप मुझे परे की तरफ से क्यों देखते हो? मैंने कितनी बड़ी दृष्टि रखी कि आप पामर होते हुए मैंने आप में भगवान पने की स्थापना की, और हम में आप मुनि पने की स्थापना कर रहे। तो मुनि पने में दिक्कत क्या है? अरे ये क्षण भंगुर पर्यायों में हमारा परिचय मत कराओ। हम तो त्रिकाली ध्रुव सिद्धत्व की स्थापना कराओ। अरे हमने तो सब में सिद्धत्व की स्थापना की है। सच बोले तो उन सिद्धों में भी सिद्धत्व की ही स्थापना की है हमने। क्या कहा? हम उन सिद्धों को भी पर्याय से सिद्ध नहीं देख रहे हैं। हम उन सिद्धों को भी द्रव्य से शुद्ध देख रहे हैं बस। और आप हमको मुनि क्यों देख रहे हो? प्रमत्त अप्रमत्त क्यों देख रहे हो? क्योंकि मुनि देखोगे तो दिक्कत क्या है? अप्रमत्त देखोगे तो फिर प्रमत्त भी देखने लग जाओगे, और प्रमत्त दुगुने बार देखोगे। पकड़ में आ रहे भूपेंद्र? दुगुने बार क्यों? क्योंकि छठवें गुणस्थान का काल सातवें गुणस्थान से दुगुना है। मतलब 1 सेकंड तो प्रशंसा करोगे और 2 सेकंड गालियां सुनाओगे। नहीं चाहिए ऐसी प्रशंसा। ठीक है अरिहंत? तो उसका अनुवाद लिखने बैठे बनारसी दास जी। अनुवाद क्या लिखा? अब प्रमत्त प्रमत्त उनको कोई देखता ही नहीं था। उनको तो गुरु, श्वेतंबर वाले उनको गुरु देखते थे, दिगंबर वाले उनके श्रावक देखते थे। तो कहते सुनो दिगंबरो, मैं श्रावक नहीं हूं, और सुनो श्वेतंबरो, मैं भी कोई गुरु नहीं हूं, मैं तो एक शुद्धात्मा हूं। मैंने इतना सारा क्यों बोला? मैं मेरी सिद्धि कर रहा हूं बात की। गुरुदेव ने अविरत सम्यक दृष्टि सिद्ध किया। उनको आज तक लोग गुरु मानते थे। उन्होंने कहा अब मैं गुरु नहीं रहा। तो भूमिका तो नहीं, मैं साधारण अवृत्ति श्रावक। श्रावक मतलब यहां पर सम्यक दृष्टि, मतलब यहां पर कोई कर्णनियोग की कसौटी से आपको नहीं कसना चाहिए। कोई माय का लाल नहीं कस सकता, इसको भगवान ही आकर कस सकते हैं। समझ में आ गया? कौन सी भूमिका किसकी, कौन से कितने समय में क्या है? अरे ये मुनि तक नहीं बोल सकते, तुम कहां से बोल गए? 11वें गुणस्थान वर्ती मुनि भी पहले गुणस्थान में पतित होके आए, वे नहीं ये जानते कि हम पहले गुणस्थान में आए हैं। आप समझ रहे हो? वैसी बोल चाल और स्थूल रूप से उनकी भावना हूबहू वैसा ही चलता है, सेम। किसी एक अंग को देखकर सम्यक दृष्टि की कहने की पद्धति गलत नहीं है, लेकिन परंतु यह प्रथमानुयोग की शैली है। किसी को सम्यक ज्ञानी कहना, किसी एक अंग को देखकर दिन भर स्वाध्याय करते हैं ये, उनको सम्यक ज्ञानी कहना, यह प्रथमानुयोग की शैली है। बाद बाकी स्वाध्याय में फिर शब्दार्थ, भावार्थ, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, वो कोई ठिकाना नहीं होगा उनका।
विनय का कोई ठिकाना नहीं होगा, बहुमान का कोई ठिकाना नहीं होगा, लेकिन रात दिन अध्ययन कर रहे हैं, फिर भी बोला जाएगा ऐसा। समझ में आया? सभी बिंदुओं को अच्छे से विचारना चाहिए हमको। चलो मैं आगे। फिर तीसरी बात इन्होंने उठाई थी, वो बात ये थी आचरण को लेकर। कोई विशिष्ट एकाध क्रिया देखकर श्रावक घोषित करना, और किसी कोई 28 मूल गुण नहीं भी थे, अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनना सब। कोई कदाचित कोई अतिचार लग रहा था, फिर भी मुनि कहना यह प्रथमानुयोग की पद्धति है। स्थूल कथन होते हैं प्रथमानुयोग में, स्थूल कथन। टोडरमल जी साहब कहते हैं श्रावक हमने किसी को कहा तो ऐसा नहीं समझ लेना कि तुम पंचम गुण स्थानवर्ती हो गए, क्योंकि कर्णानुयोग की चर्चा नहीं चल रही है यहां पर। श्रावकोत्तम श्रेणिक राजा को कहा है, और श्रेणिक कोई पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं थे। प्रमाण अधोगमन, अधोगमन। श्रावकोत्तम और अधोगमन कितनी विसंगति पड़ रही है। लोग कल हमको प्रश्न पूछेंगे, उनको आज ही समझा दो ये श्रावक कर्णानुयोग वाला नहीं है, ये प्रथमानुयोग वाला श्रावक है। क्या क्या इन्होंने ऐसा, अरे कितने सारे प्रश्न पूछे इन्होंने सभा में। तो प्रश्न पूछना एक सद्गुण है, गुण है, गुण। कितनी जिज्ञासा है इनको श्रावकोत्तम बोल दो, ठीक है। एक उदाहरण दिया इन्होंने, इसको कर्णानुयोग वाला श्रावक नहीं समझना, नहीं तो बहुत गड़बड़ी होगी। मैंने एक उदाहरण आपको घटना सुनाई होगी पहले कभी बहुत, अभी फिर से उसको खड़ा करता हूं मैं। सेठ साहू श्रेयांश प्रसाद जी एक नामी सेठ हुए, जिनका बहुत योगदान रहा तत्व प्रचार प्रसार में, तन से, मन से और ज्यादा धन से। सज्जन पुरुष थे। उनका एक बार शिखर जी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और पूरी भीड़ के बीच में उनको ऊपर बुलाया गया और उनको श्रावकोत्तम पदवी से विभूषित कराया गया। देखो मैं इसको पुष्ट कर रहा हूं मेरी बात को। तो उन्होंने माइक से जो बोला ये मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने ये बोला कि आपको पता है श्रावक किसको कहते हैं, ये पहला प्रश्न था। और उन्होंने ये बोला था यदि आपको पता होता श्रावक किसको कहते हैं तो आप मुझे श्रावकोत्तम पदवी ना देते, क्योंकि आई एम अनफिट। अणुव्रत छोड़ो, मेरे 8 मूल गुण भी नहीं है आगे। लेकिन वो प्रथमानुयोग की शैली है, कुछ दान देते होंगे थोड़े बहुत, तो उसको लेकर सबने उठाया होगा। लेकिन उन्होंने कहा यह सत्यार्थता नहीं है, मैं श्रावक नहीं हूं। बात एक। दूसरा उन्होंने जो हेतु दिया था वो मैं दे रहा हूं आपके सामने। उन्होंने कहा और समाज का सम्मान लेना बहुत खतरनाक चीज है, खतरे से खाली नहीं है। क्यों? यही समाज आज हमको श्रावकोत्तम बना रही है, और यही समाज कल हमारी मिट्टी पलीत कर देगी सबके सामने। ऐसे क्यों बोले मालूम? इतनी बड़ी हस्ती थी ये, लेकिन कुछ ऐसा प्रसंग बन गया एक बार, इनकी सबके बीच में, सभी पूरी भीड़ के बीच में इनकी धोती खींच ली थी लोगों ने। और ऐसे नहीं अविनय के रूप में, कुछ हुई होगी बात। बहुत सारी बातें होती है आपस में, और सभी लोग एक सरीके थोड़ी होते हैं दिमाग वाले, ठंडे दिमाग वाले। वो ये भी नहीं समझेंगे कौन आदमी है खड़ा। नाथुराम गोडसे ने ये थोड़ी समझा ये कौन आदमी है, वो तो ली बंदूक और उड़ाया। क्षण भर का अपराध, कितने बड़े आदमी की मानहानि हो गई। मानहानि ने, उसने तो जान ही चली गई। लेकिन कह रहे मैं समाज का सम्मान मुझे नहीं चाहिए। बोले आप तो आपका काम करो फटाफट, मुझे नीचे उतरने दो। मैंने इतना सारा क्यों बोला इतना सारा मैंने? मुझे तो पहली बात बतानी है, श्रावक प्रथमानुयोग की शैली है, श्रावक बोल देता है कुछ थोड़ी सी क्रिया देखकर। अब मुनि की बात, मैंने कहा था मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, कितने जनों को याद है? मैंने अंतिम क्लास में यह कहा था मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ के दिखाऊंगा आपके सामने। और मैंने क्या आपके सामने बात रखी थी? मुनि की चर्चा कर रहे हैं यहां पर, और ऐसा बोल रहे हैं ये
कि प्रथमानुयोग किनको मुनि कहता है? कदाचित कोई अतिचार लगाता हो उसको भी मुनि कह देता है प्रथमानुयोग। इसका अर्थ क्या करना? और फिर इसका अर्थ हम विपरीत दिशा में ले जाएंगे तो महा अनर्थ खड़ा हो जाएगा और लेखक का मंतव्य पर ही कुठाराघात हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं यहां पर? यहां पर ये समझना, लोग ये आधार दिखा दिखा कर कहते हैं, ये देखो टोडरमल जी साहब ने भी लिखा कि मुनि में कुछ कम हो तो कुछ नहीं चलेगा, चलेगा ऐसा कहा लिख रहे वे। हम तो ये कहना चाहते हैं कोई अतिचार की बात कर रही है। पहली बात तो क्या कह रहे हैं? अतिचार। पहली बात ये अतिचार की चर्चा कर रहे हैं। आप अतिचार नहीं बोलिए, आप तो अनाचार में खड़े हैं ना। अतिचार और अनाचार में जमीन आसमान अंतर होता है। अनाचार का कोई प्रतिक्रमण प्रायश्चित नहीं होता, अतिचार का प्रतिक्रमण प्रायश्चित होता है। अतिचार मतलब बाय चांस एंड वंस इन अ लाइफ, वंस ट्वाइस, बस दैट इज इनफ। और अनाचार मतलब रोज का कार्यक्रम, रोज का कार्यक्रम। अतिचार लग गया और 5 से 6 दिन रह गए जंगल में तो कोई ज्यादा आपत्ति नहीं आने वाली है। 6 से 7 दिन भी हो गए, ज्यादा आपत्ति नहीं है। 1 दिन 5 दिन की मर्यादा है ना मुनियों के लिए। 1 दिन 3 दिन 5 दिन ऐसी मर्यादा है कि नहीं? ये भाई बोलो ना, मुनि कितना रह सकते हैं? कहां पर? कहा? ये स्थान कहा हो? गांव में नहीं, गांव से बाहर। ठीक है, तो 5 से 6 दिन हो गए, कोई संकट पड़ गया, समाधि की काल था। चौमासे में भी 4 महीने के 5 महीने हो जाते, कभी 6 महीने तक हो जाते हैं। और उनको आज्ञा दे दी है मूलाचार ने, ये बोला है समाधि का कोई प्रसंग हो तो फिर और रह सकते वहां पर 1 आध महीना, क्योंकि जान जाने की चल रही है ना इनकी। अभी फटाफट वो नहीं गमन करेंगे तो उनकी समाधि संलेखना करा के ही आगे बढ़ेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कितना टिक सकते हैं वे? अनुमान से जिसने आहार वगैरह का त्याग किया है वो ज्यादा टिक ही नहीं सकते। जो चलना फिरना टोटली स्टॉप हो गया है, आहार जिनका स्टॉप हो गया है, वो क्या जिएगा ज्यादा? महीना भर बस, उतने उन्होंने सहूलियत दे दी। समझ रहे हो आप कहां तक आए? अतिचार तो उसको कहते हैं। अब अनाचार किसको कहना? वो रहते थे, हमको क्या दिक्कत है फिर रहने में, हमको क्यों मना कर रहे? अरे उनको परिस्थिति वश उनको परमिट मिल गया था। तुम तो प्रमादवश चाहते हो और निरंतर चाहते हो, यह अनाचार हो जाएगा। टोडरमल जी साहब कहते कदाचित किसी को अत्याचार लगे फिर भी उसको मुनि ही कहते हैं। यह प्रथमानुयोग की शैली है, समझ रहे हैं? और फिर 6वें अध्याय में मुनि का क्या स्वरूप लिखा है टोडरमल जी ने, यह वहां से भी जानने लायक है। खूब खूब इतनी धुनाई की है शिथिलाचारी मुनियों की, इसलिए 6वां अध्याय नहीं पढ़ना चाहते। इसलिए भी ऐसा कहा जाता है टोडरमल जी साहब को मरवाने वाले जीव ये अजैन नहीं थे, ये जैन ही थे। ठीक है, अपने ही भाई थे जिनको ये बात नहीं रुची। ठीक है, देखो मैं एक बार पढ़ता हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तथा जो सम्यक तो रहित मुनिलिंग धारण करे वो द्रव्य से भी कोई अतिचार लगाता हो। अतिचार में 3 बातें लेना, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार। द्रव्य से मतलब अतिक्रम केवल भावों के स्तर पर रहता है। भाव आया मुनियों को, रह जाए एक दिन, ये हो गया अतिक्रम। वचन में आया व्यतिक्रम, क्रियाओं में आया द्रव्य से अतिचार हो गया। ठीक है, और प्री प्लान्ड पहले ही करना और कोई खेद बुद्धि ना वर्तना उसके प्रति, ये तो अनाचार में चला जाएगा। चलो मैं आगे का प्रकरण चलेगा। अभी आज आगे चलेगा प्रकरण, ये तो पिछली बात हुई। अभी देखिए टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं। टोडरमल जी साहब ने 4 घटनाओं को खड़ा किया है यहाँ पर। अब इसमें ताकत है। ये टोडरमल जी साहब की ताकत को किसी को देखना हो तो ये प्रकरण उसके लिए आदर्श के रूप में स्थापित किया जा सकता है कि मुनियों की गलती कौन निकाले, और वो भी प्रथमानुयोग वाले।
आज के नहीं। तो कह रहे पहली घटना उन्होंने खड़ी की है विष्णु कुमार। हाँ, ये 6वां पॉइंट है। 6वें पॉइंट में ABCD 4 पैराग्राफ्स को 4 पॉइंट्स लिख दो, ABCD। हेडिंग इसमें लिखोगे औरों को देखकर छल ग्रहण ना करना। औरों को देखकर छल ग्रहण ना करना, ABCD। अब यहां पर ध्यान दीजिए तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलो आगे। आपने जिनवानी नहीं लाई संकल्प? जिनवानी नहीं लाई, क्या बात है? हा? जिनवानी आपने लाई है? उदित, जिनवानी क्यों? ऐसे क्यों आते हो आप? कैसे मार्किंग करोगे आप? चलो चलो ध्यान दो अभी सब। देखिए पहली घटना खड़ी कर रहे हैं। प्रथमान योग ने इतनी पीठ थपथपाई थी ना विष्णु कुमार जी की, जिसको पूछो ही मत कुछ। ये रक्षाबंधन की जो पूजन आज हम पढ़ते हैं, पहले इस नाम से प्रसिद्ध नहीं थी। ये किस नाम से प्रसिद्ध थी पता है? विष्णु कुमार पूजन। ये तो बलिहारी है, थोड़े से स्वाध्याय की, खास तौर पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, कम से कम वो नाम तो हट ही गया। विष्णु कुमार पूजन नहीं रही अभी वो। और कदाचित करनी पड़ते तो हम किसकी करते? अकंपनाचार्य पूजन लिख देते वहां पर। लेकिन प्रश्न बहुत भक्ति बहुत गाई है विष्णु कुमार की। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, किसी को बचाने के लिए अपनी जान संकट में डालना यह कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होता। विष्णु कुमार ने अपना मुनि व्रत दांव पर लगाकर श्रावक व्रत अंगीकार करके अकंपनाचार्य आदि 700 के ऊपर आया हुआ उपसर्ग निवारण करने की जो चेष्टा की है, उसको प्रशंसा प्रथमोनुयोग ही कर सकता है। हमसे अब सुन नहीं सकोगे। कह रहे उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन तुम उनको देखकर, औरों को देख देखकर हमें छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? प्रथमानुयोग उसकी प्रशंसा करता है। विष्णुश्च, बोलिए, विष्णुश्च वज्रनामाच शेषयोर लक्षताम गतिम। समंतभद्र स्वामी ने याद किया उनको, विष्णु कुमार को। कौन से अंग में प्रसिद्ध? वात्सल्य धर्म के धारक। ठीक है। तो कह रहे ऐसी जान जोखिम में कभी नहीं डालना फिर से। अधपतन हो गया उनका। ठीक है। मैंने एक घटना सुनाई थी यहां पर आपको रक्षाबंधन के दिन, आपको याद होगा। फिर से आई विल रिपीट। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारी जो मेस थी बहुत बड़ी मेस थी। 500-600 जन भोजन करते थे वहां पर। और भोजन के जो इंचार्ज थे वो रिटायर्ड कर्नल थे। उनको कभी कोई कैप्टन साहब कह देता था, कोई कर्नल साहब कह देता था। कैप्टन साहब उनको कह देते थे, कैप्टन साहब। तो वे सब मैनेजमेंट करते थे और बच्चे उनको हिलमिल कर रहते थे बड़े आनंद प्रेम से। बच्चे अपनी शिकायत भी उनके सामने रख देते थे। और जो रोटी बनाने वाला था ना, वो कभी कभी बहुत परेशान करता था। हालांकि बहुत बड़ा रसोड़ा था वो, बहुत सारे कुक थे, लेकिन वो मेन कुक था। और वो ये गड़बड़ कर जाता था, बिना बताए महीने में 4-5 दिन घर पर ही रह जाता था। और ऐसी जगह छिप जाता था किसी को ही नहीं पता चलता था। तो कर्नल, ये कैप्टन थे, ये परेशान हो जाते थे बार बार। वो ये कहते थे बच्चों का नुकसान होता है यहाँ पर, और अब्सेंटी करने के पहले हमें बता दिया करो तुम। तो बार बार कहने पर भी वो ठिकाने नहीं आता था। तो एक दिन उसने ऐसा बोला, याद है मैंने क्या कहा था रक्षाबंधन के दिन? उसने उसको बुला के कहा हमारे सामने, देखो लल्लू, तुम क्या समझते हो? तुम ही रोटियां बना सकते हो? मैं भी ऐसी रोटियां बना सकता हूं कि ये सब बच्चे हैं ना, ये उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तुम्हारी मोनोपोली नहीं समझना कि तुम बहुत अच्छी रोटियां बनाते हो। दुगुनी अच्छी बना सकता हूं मैं, सब किया है मैंने मिलिट्री में रहकर बेटा।
लेकिन तुरंत एक बात वे कहते थे, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, रोटियां मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि फिर मैं कैप्टन पद से हटकर एक सामान्य पंडित पद का धारी हो जाऊंगा। पंडित कहते हैं, उनको पता है, जो रसोई वगैरह बनाता है। कह रहे आज जो मुझे लोग सम्मान करते हैं कैप्टन के रूप में, कैप्टन साहब, तो मेरी कौन लाज रखेगा? बोले मैं क्यों कहता था, क्यों कह रहा हूं ये कह रहा हूं कि हमें भले ही हल्का काम आता हो, नहीं करना हमको वो काम। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमारी कैप्टनसी हट जाएगी और फिर वही काम हमारे हाथ में रह जाएगा। मैंने उदाहरण क्यों दिया? विष्णु कुमार को अपनी जान जोखिम में डालने की आवश्यकता नहीं थी। यह हल्का काम हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरे जीवन में तो इतनी घटनाएं मैं बताऊंगा तो फिर वो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। मैं गया, सुनिए, एक आध घटना सुनाऊंगा, सुनिए, बोलिए मत। मैं गया, नागपुर में मेरा कार्यक्रम था और वहां पर एडमिशन लेनी थी किसी को, खनियाधाना में बच्चे को। तो मुझे किसी, हमारे जो ट्रस्ट था ना खनियाधाना का, वहां के ट्रस्ट का मूल ट्रस्टी जो सब कुछ देखते हैं, हेड, उनका फोन आया मुझे। बोले भैया आप एक काम करना, वहाँ एक लड़का अपने यहाँ एडमिशन लेना चाहता है खनियाधाना में, आप उसको थोड़ा सा समझ लेना इंटरव्यू वगैरह करके। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये काम मेरा नहीं है, तो नहीं, वो बहुत गरीब है। मैंने कहा पैसा मैं दे दूंगा तो समाज के सामने झोली अपन खोल देंगे, लेकिन जिसका जो काम है उसको वही करने दो। मैं मेरा बिल्कुल उपयोग डाइवर्ट नहीं करता। और मैंने कहा, वो लड़का मुझे पूछने आया था, छिंदवाड़ा का ही था। मैंने कहा मैं छिंदवाड़ा का कार्यक्रम करके आ रहा हूं आप भी। और उसने मुझे पूछा कि खनियाधाना एडमिशन लेनी है, तो मैंने उसको ये बोला क्या, उसने फोन नंबर तो मैंने दिया ही नहीं। मैंने कहा तुमने ऐड कहाँ पड़ी खनियाधाना की? तो बोले मंदिर में। मैंने कहा फोन नंबर वहीं से ले लेना। मैंने कहा मेरा उपयोग मैं डाइवर्ट नहीं करता, मैं केवल इसी काम का हूं, मैं स्वाध्याय ही करा सकता हूं, अन्य मुझे कुछ भी नहीं आता है। और जैसा मैंने कहा है, मैं आपका काम करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? हमको लगाने दो इसमें बुद्धि, आप हमको मत डाइवर्ट करो यहां, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो सुप्रीम और A1 काम है। समझ में आया? अभी भी ये कार्यक्रम हुआ ना दीपावली का, बहुत अच्छी भावना रखते हैं सब, मेरे ख्याल में है। मुझे बहुत बोले आज हमको बहुत खली बात, आप मंगलायतन परिवार में सब थे, पूजन में आप आते, हमको बहुत अच्छा लगता, हमको बहुत दुख हुआ। मैंने कहा भाई साहब आपका कथन तो सब सत्य है। मैंने कहा मैं पहले तो भीड़ से बचना चाहता हूँ और एक मिनट मैं अध्ययन कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ मैं जितना अध्ययन करूँगा उतना मंगलार्थियों को, समाज को उतना ही लाभ होगा। और रही मेरे भक्ति आदि की बात, मैं अपने अकेले में मेरा सब हो जाता है, आप निर्विकल्प होकर आप सब करिए। नहीं आपको हो तो आपके लिए अलग सी व्यवस्था करा देवे। मैंने कहा अलग सा मेरे लिए कुछ नहीं करना, सबका ध्यान आकर्षित कराए, ऐसा भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपका नेचुरल फ्लो चलने दो, लेट आई डू माई वर्क। आप समझ रहे, सर्वोत्कृष्ट काम मिला है हमको अध्ययन करने कराने का, उससे हम बिल्कुल डाइवर्ट नहीं हुए, हम दूसरा काम नहीं कर सकते। सब जगह मेरी पहली बात रहती है, आज भी तुम लोगों को बहुत कार्यकारी है, एनीवेयर मैं ट्रस्ट के लिए एक पैसा भी नहीं लाऊंगा। समझ गए? नहीं साहब हमें पैसा चाहिए भी नहीं आपसे, इसलिए मुझे कभी कहीं दिक्कत नहीं आती। मुझे इतने विद्वान कहते हैं भाई बहुत समस्या आती, बहुत प्रेशर रहता है, पैसे चाहिए वैसे चाहिए। मैं कहता हूं तुम लोग माहौल बिगाड़ते हो, हमको क्यों कोई नहीं बोलता ऐसा? आज तक किसी की ताकत क्यों नहीं हुई? मैंने कहा माहौल पहले हम बिगाड़े। और मुझे आज तक भी किसी ने कहा ना साहब ट्रस्ट के लिए पैसा, मेरे से बात नहीं करना। वो ट्रस्ट और आप फोन नंबर आपको पता होगा सब, आप आपस में समझ लो क्या करना। वो 2 नहीं 2, 1 लाख 2, 0 2, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरा तत्व ज्ञान देने दो, मुझे बिल्कुल भी उसकी गंध नहीं चाहिए बीच में। राग द्वेष को कोई अवसर में मेरे पास नहीं रखना चाहता। समझ में आया मैं क्यों कहना चाहता हूं? ये उत्कृष्ट भूमिका लेकर हल्का काम करने की नहीं सोचना। विष्णु कुमार ने जो किया वह द्रव्यानुयोग की तरफ से देखो तो अक्षम्य अपराध है। ये तो लक बाय लक वो फिर से अपने
ठिकाने आ गए। ठिकाने आ गए मतलब मुनि भी हो गए और फिर मोक्ष भी चले गए, इसलिए ज्यादा अभी अपन कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन कोई खतरे से खाली नहीं था यह स्थान। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत अच्छी बात जिनेंद्र वर्णी जी एक बात कहते थे प्रवचन में, मैं उसको मेरी घटनाओं के माध्यम से समझाऊंगा थोड़ा। वे ये कहते थे, एक मार्ग पर हम सब पथिक बढ़ रहे हैं, तो कह रहे कि 8 गुण तो होते ही है सम्यक दृष्टि के पास, निश्चंकित, निकांक्षित, वात्सल्य, स्थितिकरण आदि आदि। तो कह रहे स्थितिकरण मतलब इतना तो हो सकता है कि जो अपने साथ चल रहा हो और एकदम वो लड़खड़ा जाए तो उसको हाथ लेकर आगे बढ़ाए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि हम 4 कदम पीछे चल के उसको उठाने ले जाए। उसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति महाआपत्ति है उसमें। क्या मालूम हम फिर चल पाए कि नहीं चल पाए। तो इतना राग नहीं करना जिससे हमारी भूमिका नष्ट हो। मूल स्वरूप चला गया ना, वश हो गया स्वरूप ही। मैं दूसरों को का कुछ कर सकता हूं, यह तुमने क्यों माना? हम अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज हमारे लिए बारंबार पूजनीय है, आप समझ रहे हो। लेकिन विष्णु कुमार की हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। कौन बर्दाश्त नहीं करेगा? चरणान्योग तो करेगा। चरणान्योग करता तो उनको क्यों सबके सामने सॉरी लेटर देना पड़ता? सब भीड़ के बीच में खड़े रहकर, साहब मुझे दीक्षा दे दीजिए। हम विचार करेंगे, तू बहुत गड़बड़ करता है, बीच बीच में भागकर चला जाता है, फिर बावनिया का भेष लेता है, तू बहुत नौटंकी करता है। तो आप भी सोच ले, फिर जैन धर्म के ऱ्हास होगा। आज कपड़े पहन लिए, फिर पहन लिए, फिर उतार लिए, फिर पहन लिए, फिर उतार लिए। यह पागलपन है क्या भेष? पुलिस होकर कोई खराब काम करे, पूरी पुलिस लाइन इसमें बदनाम हो जाती है। तुमको क्या तकलीफ? तुमको क्या है? तुमको यह काम नहीं करना चाहिए था। आग लग जाती, लगने देते थे। मैंने एक दिन कहा था ना आपको, किसका? केंट दार्शनिक का। उन्होंने कहा साहब बहुत सैनिक मर रहे थे जहाज पर, उसके लिए फल खिला दिए, मरने दे देते। यू शुडंट चेंज द पॉलिसी बाय योरसेल्फ। कोई भी रीति नीति को तोड़ने का अधिकार तुमको नहीं है। जो हो रहा है होने दो, हानि हो रही थी होने दो, तुमको कुछ गड़बड़ नहीं करना बीच में। समझ में आ गया? मेरी तो बहुत, आप पॉलिसी सुनोगे मेरी भी, आपको अटपटा तो लगेगा, लेकिन आपको एक नया विचार का पक्ष आपके सामने खड़ा हो, इसलिए मैं कहता हूं। एक नल चल रहा है, यहां पर नल चल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब बोलोगे कितनी इसमें सिंपल बात है पंडित जी, आगे बढ़ो, नल बंद कर दो। मैं कह रहा हूं नहीं, चलने दो नल। वो पूरा भर जाएगा ना, पूरा मंगलायतन भर जाएगा तो दिक्कत होगी, तो फिर वो करेंगे। कौन था वो आदमी रिस्पॉन्सिबल? क्यों भाई तुमने क्यों नहीं बंद कर दिया? और तुम सस्पेंड, चलो निकलो बाहर। दुर्गंध बाहर हट जाएगी। और यदि हम 2-3 दिन बंद करें तो क्या होगा? हम उस आदमी को गाफिल कर रहे हैं। हु इज बीइंग इन चार्ज, वो जिस पर चार्ज सौंपा गया है, वो गाफिल कर रहे हैं ना हम उसको। तो जो हो रहा है होने दो, उसमें फेरफार मत करो, तुम अपना काम करो। ये समझ रहे हो तुम लोग? कार्तिक, हमें अपना काम करना चाहिए। हमेशा एक उदाहरण देता हूं मैं। ठेले वाला केला बेच रहा है, उसको बगल वाले ठेले ने कहा कि मैं अब भी आता हूं थोड़ा, 1 मिनट में, तुम थोड़ा ध्यान दो मेरे ठेले की तरफ। तुम वस्तु स्वरूप में लगा ना ये बात, चरणानुयोग में लगाओगे तो थोड़ी दिक्कत जाएगी आपको। वो कहे भाई तुम थोड़ी देर मेरी ध्यान देना इसको। उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? और यदि वो गाय आए उसका केला खाने लग जाए और उसको मारने चला जाए, और उसी बीच में फिर दूसरी गाय आकर इसी का केला खाने लग जाए, फिर वो क्या करेगा? वो किसको संभालेगा? कोई उपाय नहीं है। हम हमारा काम करें, ये न्याय है, ये उपाय है। हम तुम्हारा काम करें, हमारा कौन करेगा? भाई तुम एक काम करो, तुम तुम्हारा बंद करो, जाओ। हम तुमको कभी बोलते हैं क्या? हमको तो 1 मिनट भी जाने का भाव हो गया, हम हमारा ठेला पैक करते हम चले जाते हैं। हमारे भरोसे तुम कुछ नहीं करना। ये समझ में आ गया? हम जान जोखिम में नहीं डाल सकते अपने। शशांक, क्लियर हो रहा है? दूसरा उदाहरण दे रहे ग्वाले का। यह भी खतरनाक उदाहरण है बहुत। कोई मुनिराज जंगल में बैठे हैं, शीत का काल है, ठंड ऋतु है, खूब ठंड चल रही है। अब जंगल में तो कहना है क्या, चारों तरफ झूमती रहती वो हवाएं। कोई ग्वाला अनपढ़ जा रहा था वहां से, उसने देखा, ओह 4-4, 5-5 स्वेटर पहनकर रजाई ओढ़ के मात्रा आंखें खुली है,
और फिर भी मरे जा रहा हूं, और ये नग्न, ये कौन है? अरे बेचारे, अरे जानवर पर भी लोग दया कर देते हैं, हम क्या इतने गए गुजरे हैं? देखो देखो इसका विचार, इसका विचार देखो। अपनी शाल ओढ़ दो एक, ठीक है? लोक में उसको बधाई का पात्र होता है ऐसा जीव। लेकिन जैन मार्ग कितना विचित्र और उल्टा मार्ग है, देखिए आप। यहां पर ये कहते हैं मूर्ख ऐसा कभी नहीं करना। मैं तो रजाई की बात कह दी, यहां पर तो रजाई भी नहीं बोले हैं। मैं थोड़ा क्लाइमैक्स पर आना चाहता हूं ना, इसलिए मैं मेरे अपना उदाहरण खड़ा कर रहा हूं। हमने क्या किया, 5-6 ओढ़े थे हमने, और नंगा बदन वाला कोई आया, हमें क्या करना चाहिए? और कैसी बात करते हो, हमारा कोई बांधव बंधु हमारा नंगा घूमेगा, हम 5-5 घूमते फिरेंगे? नहीं चलेगा, एक दे दो उसको, ठीक है ना? लेकिन जैन धर्म ये कहता है तुमने महामूर्खता की है ऐसा करके, तुमने उनके उपसर्ग का निवारण नहीं, उन पर उपसर्ग किया है। अब मैं तो स्वेटर की बात कही, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं उस ग्वाले ने ऐसे भी नहीं किया था, ग्वाले ने तो आगी लगा दी बस चारों तरफ। तो उसने सोचा भाई ये ठंड में इनका क्या हाल होगा, ये तो मर ही जाएंगे, चारों तरफ लगा दो आग, उनको थोड़ा ठीक लगेगा। तो ऐसा करके ग्वाले ने उन पर उपसर्ग किया, ऐसा लिखा टोडरमल जी ने। यहां पर आपने कितनी दफे पढ़ा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम वेरी सेंसिटिव रिगार्डिंग दिस प्रकरण। व्हाई? क्योंकि यह सब मैं भुक्तभोगी हूं इसका। मैंने बोला ये, अभी आपको क्या बताए, वो जो हेलोजन वगैरह लगाते हैं ना, बल्ब्स लगाते हैं, और तो दूर दूर कपड़े टांग देते हैं। क्या करते हैं ये लोग, मुनि बैठे ना, चौमासा चल रहा है, ठंड का टाइम है, तो चारों तरफ कपड़े लगा देते हैं। मुनिराज थोड़ी कपड़ों को स्पर्श करते, मुनिराज थोड़ी कपड़ों को स्पर्श करते। और तुमने क्या किया है, इतनी इतनी दूरी पर सब कपड़ों से पैक कर दिया। मुनिराज थोड़ी, मुनिराज को थोड़ी। तो मैं ये प्रकरण हमेशा पढ़ता हूं उनके सामने। मैंने कहा ग्वाले ने जो पागलपन किया वो पागलपन तुमको नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे से किया, क्योंकि जंगल में कपड़ों की व्यवस्था उतनी नहीं हो सकती थी, और तुम्हें हेलोजन आदि लगा के तुम, यही तो तकलीफ है। कह रहे तुमने उन पर उपसर्ग किया है, और जानते हो उसका यहां तक प्रायश्चित ले सकते हैं मुनिराज, उठ भी नहीं सकते हो, वहीं पर सर लिखना ले लेंगे। कैसे पागलों के बीच में मैं घिर गया। उनको अभी तक का कोई हादसा नहीं लग रहा था उपसर्ग जैसा, उपसर्ग तो अभी चालू हुआ। मैं बहुत अच्छी लाइन पढ़ के दिखाऊंगा, अब देखिए। जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया, सो करुणा से यह कार्य किया, परंतु आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे। सहज अवस्था में जो शीत अधिक का परिचय होता है, उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है, और उन्हें रति करना नहीं है, तब उल्टा उपसर्ग होता है। अंडरलाइन थ्राइस। कौन दुनिया समझे इसको, कौन समझे? विचित्र ही, गणित ही विचित्र है। क्या कहा, जिसका उन्होंने परहेज किया है। सुनिए सुनिए, अटेंशन अटेंशन, देखिए। हमको चलना पड़ेगा 100 वर्ष पीछे। तब वो काल था जहां पर कोई भी बीमारियां होती थी ना मरीज को, तो उसको बिल्कुल शुद्ध सात्विक पद्धति से उसको ट्रीटमेंट कराई जाती थी। ट्रीटमेंट सबसे पहले तो ये होती थी, अरे टीबी वगैरह ऐसे होते थे ना, उनको महीनों महीने अकेले रखते थे जंगल में, खेत में, दूर दूर कोई नहीं आता था, उनका इलाज वैसे ही चलता रहता था। एक सर्वोत्कृष्ट उपाय ये खोजा जाता था किसी भी बीमारी में, उपवास, लंघन बहुत चलता था पहले। 5 दिन का लंघन, 10 दिन का लंघन, 12 दिन का लंघन, 15 दिन का लंघन, ठीक हो जाते थे, एक एक रोग ठीक हो जाता था। अब उसकी क्या थीम है फिर कभी देखेंगे, अभी मुद्दे के बाद। तो ऐसा ही कोई मरीज था, उसको 1 महीने का लंघन कराए। कितने? 1 महीने का। बिछाने पर लेटा है, बिछाने पर लेटा है, गांव वाले सब मिलने आ रहे, सब अरे अरे बेचारा 1 महीना हो गया कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। एक जन बोला उसके पिताजी को, इसको थोड़ा हलवा बनाओ, खिलाओ उसको। तो वो चला गया। तो बेटा, पापा जी यहाँ ना, वो आदमी क्या कह रहा था,
वो आदमी क्या कह रहा था, इसको भूख लगी थी ना बहुत। अब जानते हो, और एक बात मैं कहूँ, गार्ड्स रखे जाते थे 3-4 उस आदमी को कि चुपचाप खाने ले वे। गार्ड्स मतलब घर के आदमी वॉच के लिए खड़े रहते थे, ये खाने जाए, क्यों, उसको दवा है ये। क्या दवा है? लंघन। तो उसने पूछा पापा को, पापा क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, जरा बताना। पापा ने, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम आराम करो, आराम करो। नहीं नहीं, तो फिर भी बताना। सुनना चाहते हो? वो तुम्हारे मौत का पैगाम लाया था। क्या? क्यों क्यों? बेटा अभी हलवा खाओगे ना, तुम जियोगे क्या? सीधा यहीं पर मर जाओगे। आपको पता है ना, बहुत बुखार चढ़ा हो विशिष्ट प्रकार का, और बहुत दिन का भूखा हो, लंघन ऐसा वाला, उसको एकदम ऐसी गरिष्ठ चीज खिलाएंगे ना, हो जाएगा। समझ में? उसको बहुत पहले उसको मूंग के पानी से चालू करना पड़ता है। मूंग का पानी समझते हो? मूंग भी नहीं, सीधी दाल का पानी, पानी कई दिन चालू। अब फिर 2-3 दिन के बाद फिर थोड़ा खुलता चलेगा, फिर वो पर्टिकुलर चीजें खाते चलो, नहीं तो फिर एकदम उसके प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेज। और एकदम 1 महीने का उपवास ही सीधा हलवा खिलाओगे। समझ रहे मैंने क्यों बोला इतना सारा? मैंने कहा, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, सिद्धांत कौन बताएगा? मुझे क्या कहना था, क्या कहना है, बोलो सत्यम। ये बचाने का उपाय नहीं है, ये उनके रत्नत्रय पर कुठाराघात है। उनको हलवा खिलाना उसको बचाने का उपाय नहीं है, मारने का उपाय है ये। ठीक है, बैठिए। उदाहरण तीसरा, कह रहे हैं ऐसी गलती तुम नहीं करना। ये आगे वागी से मुनियों की रक्षा नहीं समझना, ये महासंकट है उनके लिए समझना। ठीक है, चलो मैं आगे। देखो मैं दूसरी बात और कहूं, और कोई संकट आकर यदि खड़ा होता है, कौन सा? यदि आपको प्रश्न बहुत उत्पन्न हो सकते हैं, प्रश्न यहां पर एक्सपेक्टेड थे आपसे, कोई शेर आकर आक्रमण करे तो हमारा क्या फर्ज है? इसमें तो हम बीच में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण शब्द डाला इन्होंने, सहज अवस्था में जो शीत आदि का परिचय होता है, सहज अवस्था में, इसको अंडरलाइन करो फिर से, क्योंकि दैट इज अनअवॉइडेबल ना। क्या? वो तो अवॉइडेबल है, वो तो कभी कभार होना है जीवन में 1-2 बार। ये तो सहज कर ही तुम्हारा चलेगा, तुम 12 मासी व्यवस्था करोगे क्या इनकी? तो ये कोई उपाय नहीं है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। चलो मैं आगे। इसलिए भी जो श्रेणिक का पुत्र अभय कुमार ने वो जो चिंटिया वगैरह हटाई ना, कायदे से तो मुनि को हाथ लगाना ही उनको ऊपर उपसर्ग होता है। आप समझ रहे हो? उसके बाद प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके वो निर्दोष होते हैं। वे श्रावक मुनि को वैसे हाथ लगा सकता नहीं, क्योंकि वे असंयमी है। श्रावक संयमी को कैसे हाथ लगाएंगे? वे महा उपसर्ग समझते हैं वे। ठीक है, तीसरी बात, तीसरी घटना प्रथमोनियों की, पद्म पुराण। सिंगोदर राजा था एक, उसके नगर में एक वज्रकरण नाम का एक जैन था, कट्टर जैन भगत था। उसने किसी से प्रतिज्ञा ले ली, मैं जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी को नहीं पूजूंगा, किसी को नहीं भजूंगा। लेकिन राजा के सामने जाएंगे तो झुकना तो पड़ता ही है। तो उसने क्या किया, अंगूठी पहन ली उंगली में, और अंगूठी पर जिनेंद्र भगवान की मुद्रा थी। तो जब भी नमस्कार करता था वो कुछ ऐसी युक्ति करता था कि वो ये समझता था कि मैं तो भगवान को नमस्कार कर रहा हूं, ये नहीं समझता था कि मैं सिंगोदर को नमस्कार कर रहा हूं। तो ये बात किसी ने राजा के कान तक पहुंचाई कि वो आपको नमस्कार नहीं करता, वो तो अंगूठी में जो जिनेंद्र भगवान है उसको नमस्कार करता है। तो इसको लेकर सिंगोदर को बहुत गुस्सा आया, वो मेरे सामने नहीं झुकता, उसको कर दो अंदर, उसको अंदर कर दो। उसको बंदी बनाया गया। मैंने कल एक कहानी बताई थी एक जन को, किसी ने लिखी कि नहीं क्या मालूम, मेरे पास एक जन आया था, रामचरित्र कैसे लिखे, तो मैंने उसको एक घटना सुनाई थी, साधर्मी के रूप में राम। तो उसमें मैंने ये घटना सुनाई थी, सुनिए आप सब सुनिए कि उसमें ये बात थी
कि लक्ष्मण और राम जब वनवास को निकल रहे थे तो उन्होंने दूर से देखा कि कोई एक्शन चल रही है पर्टिकुलर। थोड़ा नोट किया उन्होंने, पता चला ये क्या एक्शन कर रहा है, तो उनको पता चला यहाँ पर कोई बंदी है और वो सहयोग चाहता है। अक्षय, नींद आ रही क्या? नहीं आ रही तो अच्छे से बैठो थोड़ा। अरे अच्छे से थोड़ा। हाँ, ये कितना चेंज आ गया, पहले आधे बनकर बैठे थे। सुनो, तो उन्होंने संकेत देखकर, कहानी कितने जनों को पता है? आप सभी को पता है कहानी है? नहीं पता आपको? संकेत किया तो लक्ष्मण गया वहां पर पूछने कि क्या है, तो उसने कहा मैं आपको पहचान तो फला फला। तो फिर बोले कि ये संकट आ गया मेरे ऊपर। तो राम ने और डर किया, बोले उस पर ये संकट आ गया है, अपने साधर्मी पर संकट है, वो तुम करो, सेटल करो प्रॉब्लम को। लक्ष्मण को बोल दिया। लक्ष्मण का तो धंधा ही था, रोज के उसको कुछ ना कुछ काम हुए बगैर वो चैन नहीं पड़ती थी। तो वो उसने आक्रमण करके सिंगोदर को अपने अधीन बना लिया, राज्य जीत लिया। फिर सिंगोदर को समझाया, देखो तुम चुपचाप उसका राज्य उसको दे दो, वज्रकरण का, और तुम दोनों अच्छे से रहो। फिर दोनों का बंटवारा फिर से करके जैसे थे कर दिया उनको। तुम ये कहानी मैंने सुनाई, क्यों? वज्रकरण जिनेंद्र भक्त था तो उसकी इतनी प्रशंसा की प्रथमान युग में, अरे ऐसा होना चाहिए जिनेंद्र भक्त, किसी कीमत पर झुका नहीं। टोडरमल जी साहब कहते क्या ऐसा होना चाहिए बोल रहे आप? ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। टोडरमल जी साहब कहते लोक रीति नीति अलग चलती है और धर्म की रीति नीति अलग चलती है। धर्म अपेक्षा से थोड़ी झुक रहा था वो लोक में। क्यों भाई? सुनिए, मेरा ये प्रश्न है, एक अनुवृत्ति दूसरे अनुवृत्ति पर केस करे सौम्य, और आपको पता होगा एक कानून का नियम, कोर्ट का एक नियम है, वो उनके शब्दों पर विश्वास नहीं करती, आरोपी प्रत्यारोपी पर, वादी प्रतिवादी पर। क्यों? ये कह रहे इन्होंने ऐसे किया, ये कह रहे हमने नहीं किया, खेल खत्म, अभी कैसे पार लगेगी? तो बात ये निष्कर्ष पर आती है, तुम गवाह लाओ, कोई गवाह है और वो साक्षी देवे, और गवाह ना इनके रिलेशन में चाहिए ना इनके रिलेशन में चाहिए, वो किसी का पक्ष विपक्षी नहीं चाहिए, एकदम पक्षातिक्रांत चाहिए। वो कोई एक पक्ष का हो तो तकलीफ खड़ी होगी वो, तो ऐसा पक्ष आकर गवाह देवे। मैं क्यों सुना रहा था? हाँ, सुनिए। तो मेरा ये कहना है, अभी गवाह कहे हाँ साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है कल दोपहर 2 बजे कि ये ऐसा कर रहे थे, हमने देखा अपने आंखों से, और वो गवाह देने वाले मिथ्या दृष्टि है। आप क्या चाहते हो? कोर्ट क्या निर्णय पर पहुंचे? कोर्ट क्या कर सकते? मेरा प्रश्न है आपको, बोलिए ना आप। वो अनुव्रत और गुणस्थान ढूंढती फिरेगी? क्या करना चाहिए उसको नहीं करना चाहिए ऐसा, उसको तो सीधा जो बोला है उसको वो करना चाहिए। ये इन्होंने देखा है, चश्मदीद गवाह है, बस इसको कर लो, ये तुमने गलती की है, तुम उसका चुकाना पड़ेगा। क्योंकि अनुवृत्ति उतना महाअपराध तो कुछ करेगा नहीं, तो उसको तो थोड़ा करो और कंपेंसेट करके उनको बाहर कर देगी। विश्वास किस पर होगा? और यहां पर गुणस्थान को कोई बात ही नहीं, लोक रीति नीति चल रही है ये, आप समझ रहे हो? क्यों? पत्नी हो पंचम गुणस्थानवर्ती हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। और पति हो मिथ्या दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अपने राम सीता का ही ले लो ना जोड़ा, सीता है पंचम गुणस्थानवर्ती और राम है चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, लेकिन उदाहरण ज्यादा नहीं बैठेगा इसलिए उसमें कुछ गड़बड़ है, आपको पता चली गया। अभी आप ऐसे पति पत्नी लो, पति पत्नी के ही रूप में लो, जो पंचम गुणस्थानवर्ती पत्नी है। क्यों? आर्य का है ना, ये तो घर से बाहर निकल गया, अभी अपन को घर में रखना है उसको, तो आप ऐसे लो 10वीं प्रतिमा 9वीं प्रतिमा वाली है कोई पत्नी, 8वीं प्रतिमा वाली ले लो, झगड़े में मत उलझो। 8वीं प्रतिमा वाली पत्नी है और पति है मिथ्या दृष्टि वाला हो सकता है। पैर कौन किसके छुएगा? शशांक, पैर कौन किसके छुए? ये तो महान न्याय पंचम गुणस्थान। अरे ये लोक रीति नीति है, इसमें कौन सा धर्म? यह धर्म पद्धति नहीं चल रही है अभी, आप सब समझ रहे हो? टोडरमल जी साहब कह रहे हैं उसको राजा को नमस्कार करने में कुछ भी ऐतराज नहीं होना चाहिए था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कह रहे ये कोई धर्म पद्धति नहीं थी अपनी। वो जो जितना लिखा है ना
प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टय। क्या है वो पूरा बोलो आप लोग, कोई छंद। प्रणामम विनयम चैव न कुर्यो शुद्ध दृष्टय। रत्नकरण शावकाचार्य का 30 नंबर का छंद है ये। प्रणाम नहीं करता, विनय नहीं करता, वो धर्म पद्धति से बात थी वो, और तुमने लोक पद्धति से कैसी लगाई। प्रथमानुयोग भले ही प्रशंसा करे, लेकिन दिस इज नॉट फेयर, ये तुम्हारी भावुकता है। ठीक है, यह प्रथमानुयोग की यही तो तकलीफ है, वो चाहे जिसकी प्रशंसा करता है और तुम बातों में आते रहते हो। अभी भी थोड़ी दिन पहले बात हुई, पुष्पडाल मुनि है ना, पुष्पडाल मुनि साहब, मुनि तो क्या कर सकते हैं पता है आपको? मैंने कहा क्या कर सकते हैं? बोले पुष्पडाल मुनि, मैंने आपको यहां पर भी कहा था थोड़े दिन पहले। और कौन, वारिशेन थे ना वे? वारिशेन मुनि ने पुष्पडाल का स्थितिकरण करने के लिए घर पर गए, पत्नियों को बिठाया। मैंने कहा नहीं हो सकता ऐसा कभी। मैंने कहा ये भट्टरकों की देन है, आप इनकी बातों में मत आया करो। भट्टरकों के वे कहानियां रच डालते हैं। समझ में आ गया कार्तिक? ये 3 काल में नहीं हो सकता ऐसा। चलो आगे, कहां पर आया अभी? चौथी। अभी देखो चौथी कितनी बड़ी बात ले रहे। प्रथमानुयोग की 3 घटनाएं हो गई। अभी लोग की बात ये कह रहे हैं, बहुत जन भगवान को इसलिए नमस्कार करते हैं कि उनको पुत्र मांगते हैं, संपत्ति की प्राप्ति चाहते हैं। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं प्रथमानुयोग उनकी प्रशंसा करता है, अपेक्षा गर्दन कट जाए, धड़ से अलग हो जाए। हम खोटे देव शास्त्र गुरु के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उनकी ये बल, उनका ये आज्ञा सम्यक्त्व, उनका, उसके कारण प्रथमानुयोग प्रशंसा करता है। लेकिन उनको अन्य अनुयोग बोलेगा तुमको निदान नामक अर्थ ध्यान चल रहा है, और बोलो, और कह रहे तुमको कांक्षा नाम का दोष चल रहा है, तुम कहां से सम्यक दृष्टि होंगे? लेकिन उनको सम्यक दृष्टि बोल देता है प्रथमानुयोग। क्यों? सच्चे देव शास्त्र गुरु का शब्दन सम्यक दृष्टि। इस न्याय से अपन सब सम्यक दृष्टि है। अरे एक जन जो भगवान के सामने आ रहे सब सम्यक दृष्टि है। क्यों? सच्चे देव शास्त्र गुरु का शब्दन है। लेकिन यह प्रथमानुयोग की शैली है, इसकी अपेक्षा समझो। ये समझ में आ रहा है आप सबको? टोडरमल जी साहब की इतनी कड़क वाणी है, वे बोलते भगवान के सामने कुछ मानो मांगोगे तुम महापापी हो। धर्म की ओट में कुछ भी चाह करना महापाप है, महापाप बंध का कारण है। यहां पर लिखा है क्या पाप? यहां पर पाप शब्द नहीं है क्या? देखो सुनिए, परंतु मोहित होकर भी बहुत नहीं, कहां पर है? कौन सी? पाप बंध का कारण कुदेवादिक को तो पूजन नहीं किया, इतना उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं। कहा है इसके? पाप। निदान बंधन नामक अर्थ ध्यान होता है, पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप ही का बंध होता है। ये तो ढीले शब्दों में है। आप 7 पेज खोलिए, 7 पेज 7 जल्दी। अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि। पुनश्च मिल रहा है? पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषय होने के कारण पाप बंध ही होता है। इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। अरहंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सिद्ध होते हैं। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं प्रथमानुयोग की बातों में तुम ज्यादा मत आया करो। क्या कहा? माँ ने, बच्चा दूध नहीं पी रहा था, इसलिए माँ ने 10 दफे कहा वो भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, पी ले, दूध पी ले। सुनो सुनिए, ऐसे ही कहते हैं बच्चों को। क्या कहते हैं? वो बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, दूध पी ले। अभी देखिए, सुनो क्या बोलते हैं आप लोग? हवा लोग। देखो अभी वो बड़ा हो गया थोड़ा, और वो फिर ये बोलने लग गया। मैं इसलिए हमेशा एक बात कहता हूं, अपने दूध पिलाने के लिए कैसा आलम्बन लिया? भूत का। मैंने कहा दूध तो आप गले उतार रहे हो, और साथ साथ और एक चीज गले उतार रहे हो, उसकी भूत के प्रति भय। अब बड़ा हो जाएगा तो मैंने कहा दूध तो पीने लग जाएगा फटाफट, और भूत को डरता रहेगा यहाँ वहां, फिर कहता रहेगा हम अकेले नहीं जाने। कितनी बड़ी रिस्क उठा रहे हो आप थोड़ा सा दूध पिलाने के पीछे। वस्तु स्वरूप का लोप कर रहे हो। अरे नहीं पिए तो नहीं पिए, उसको काय के लिए डरा रहे हो तुम? समझ गए? मुझे तो क्यों कह रहा हूं मैं ये?
क्यों कह रहा हूं? प्रथमानुयोग की एक शैली है, लेकिन उसको पर्टिकुलर हद तक समझना, नहीं तो हवा का इतना बड़ा हवा हो जाएगा वो, फिर जगह जगह बाथरूम में जाना है, टॉयलेट जाना है। आप डरते हैं? अब तो काय के लिए डरेंगे? अब तो डराते होंगे छोटों को। बहुत बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, छठवीं से कहीं कहीं गुरुकुल चालू कर देते हैं, बच्चों को इतनी डर लगती है, फिर टॉयलेट वगैरह कुछ देखते नहीं वे, जाना वाना वही कहीं 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 अवसर लगे बस। सुनिए, डर तो डर है। चलो, मैंने क्यों कहा ये? मैंने कहा वो उसका क्या करोगे? हव्वे का प्रथमानुयोग ने उसकी प्रशंसा की। अब यही खोपड़ी में यदि बच जाए उसके, तो कह रहे उसका भूत कौन उतारेगा? उसका भूत ये उतारेगा। द्रव्यानुयोग है अपना, वस्तु का स्वरूप दिखाएगा, पाप बंद ही होगा। और तो और दूसरों के सामने मांगता तो बड़ी बात नहीं थी, भगवान के सामने मांगा, पाप बंद ही होगा। क्या कहा? क्यों? अरे जो देने वाला होता कम से कम उसको तो मांगता। मैंने इसलिए थोड़े दिन पहले कहा था ना, खेवट के भरोसे यदि नौका छोड़ देता तो कदाचित तू बच जाता। हे पारसनाथ, तेरे ही भरोसे मैंने अपनी नैया मझधार में छोड़ी मझधार में। तो तुम खेवट के भरोसे छोड़ते तो तुम्हारी नैया कदाचित बच जाती, लेकिन तुमने पार्श्वनाथ को याद किया है, तुम्हारी नैया डूबनी ही डूबनी है। भगवान के नाम पर यह अपराध मत करो, भगवान को इससे दूर रखो। समझ में आ गया? छीटा कसी इतने सज्जन पुरुष पर मत करो। समझ में आ गया? जिनकी ताकत ही नहीं है, जिनकी राग ही नहीं है करने का, आप उनको क्यों याद करते हो? ये टोडरमल जी ने प्रकरण पूरा किया है। कल प्रथमानुयोग के दोष कल्पना का निराकरण, कल इसको देखेंगे। ये पेज नंबर चलेगा कल 288, और इसके बाद हम दूसरे अनुयोग की तरफ, कर्णानुयोग की तरफ हम बढ़ जाएंगे। ओम नमः।